तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुनियों की चर्या कैसी होती है, 6 ढाला की 6ठी ढाल में इसका वर्णन चल रहा है। मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं, उनमें से 25 मूल गुणों की चर्चा अब तक पाठशाला में हो चुकी है। अब शेष 3 मूल गुणों की चर्चा आज करेंगे और उनकी ध्यान कैसा होता है इसकी चर्चा भी आज थोड़ी बहुत होगी। आइए शेष 3 मूल गुण देखते हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशय, सो लगे निज ध्यान में। अरिमित्र महल मसान, कंचन कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन वसी प्रहारन, में सदा समता धरन। मुनि महाराज के शेष 3 मूल गुणों की चर्चा इसमें होगी। एक बार दिन में ले आहार। मुनि महाराज पूरे दिन में एक बार आहार लेते हैं। ये नहीं सुबह भी ले लें और शाम भी ले लें, ऐसे नहीं, एक बार आहार लेते हैं। एक बार दिन में ले आहार। मुनि महाराज दिन में एक बार आहार लेते हैं, एक मूल गुण। दूसरा मूल गुण, खड़े अलप निज पान में, खड़े होकर आहार लेते हैं, थोड़ा आहार लेते हैं और अपने हाथ में ग्रहण करते हैं। अर्थात एक बार आहार लेते हैं और खड़े होकर हाथ में आहार लेते हैं। फिर दोबारा देखें, एक बार दिन में ले आहार। दिन में एक बार आहार लेते हैं, खड़े होकर के अपने हाथ में थोड़ा आहार लेते हैं। एक मूल गुण और कौन सा बचा? कचलोच करत, अर्थात अपने केशों का, अपने बालों का लौच करते हैं, मतलब बालों को उखाड़ते हैं, कटिंग वगैरह नहीं कराते। न डरत परिशा। यहाँ तक 28 मूल गुण पूरे हो गए। और उनमें क्या विशेषता होती है मुनि महाराज में, उनका आचरण कैसा होता है? वे परिशहों से नहीं डरते। कोई संकट आ जाए, सर्दी, गर्मी, मच्छर, हाथ पैरों में दर्द हो जाए, कोई ईंट पत्थर मार दे, कोई गाली बक दे, कोई उपसर्ग उपद्रव करे, इन सब परिशहों से नहीं डरते हैं। सिंह के समान महापराक्रमी मुनि महाराज होते हैं और लगे निज ध्यान में, अपनी आत्मा के ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं। उनका मुख्य कार्य है अपने आत्मा का चिंतन करना, इसीलिए तो गृहस्थी छोड़ी है। इसके अलावा और उनमें क्या विशेषता होती है? अरि माने शत्रु हो या मित्र हो, महल हो या श्मशान हो, ठहरने का स्थान महल जैसा सुंदर हो या श्मशान जैसा उजड़ हो, सोना हो या कांच हो, कोई निंदा करे या स्तुति करे, और कोई पूजा करे, अर्घावतारण माने अर्घ उतारे माने पूजा करे, या असी प्रहारन या तलवार से प्रहार करे। इन सब में, इन सब विपरीत परिस्थितियों में सदा समता को धारण करते हैं, अर्थात समता परिणाम रखते हैं। ठहरने के लिए
अगर महल मिल जाए तो भी समता, और स्मशान जैसा टूटा फूटा स्थान मिले तो भी समता। कोई पूजा करे तो प्रसन्न नहीं होना, और कोई तलवार मारे तो उस पर नाराज नहीं होना। ये मुनि महाराज का मूल गुण है। कोई निंदा करे तो बुरा नहीं मानना, और स्तुति करे तो प्रसन्न नहीं होना। इस तरह वे मुनि महाराज सदा समता को धारण करते हैं। एक बार फिर देखें, वे मुनि महाराज दिन में एक बार आहार लेते हैं। यहाँ तक 26 मूल गुण हो गए। आगे, अपने हाथ में थोड़ा आहार खड़े होकर लेते हैं, बैठकर नहीं लेते। और क्या करते हैं? कचलौच करत और केश लौच करते हैं। अपने बालों को लौच करके उखाड़ते हैं, कटिंग नहीं कराते। यहाँ तक 28 मूल गुण हो गए। और मुनियों के आचरण में और विशेषता क्या होती है? परिशहों से नहीं डरते हैं, और हमेशा अपनी आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। आत्मचिंतन ही उनका मुख्य कार्य होता है। उनके दृष्टि में शत्रु हो या मित्र हो, महल हो या श्मशान हो, सोना हो या कांच हो, निंदा करने वाला हो या स्तुति करने वाला हो, पूजा करने वाला हो या तलवार से प्रहार करने वाला हो, इन सब में वे सदा समता को धारण करते हैं। अर्थात अर्घ उतारने वाले से राग करें, तलवार उठाने वाले से द्वेष करें, ऐसा नहीं करते। दोनों को समान आशीर्वाद देते हैं। ऐसे वे मुनि महाराज होते हैं, और ऐसी चर्या वाले मुनि महाराज ही हमारे द्वारा वंदनीय हैं। पंडित जी, मुनिराज के आहार लेने में क्या विशेष बात है? मुनि महाराज एक बार आहार लेते हैं। एक बार सुनने में आया था कि महाराष्ट्र में कोई मुनि महाराज थे, वो सुबह भी उठते थे आहार के लिए और शाम को भी उठते थे। लेकिन उस गांव के लोग शास्त्र ज्ञान से रहित थे। वे बजाय कुछ कहने के उल्टा और प्रसन्न होते थे। वो ये कहते थे, ये महाराज बड़े अच्छे हैं, जिनको सुबह लाभ नहीं मिला उनको शाम को लाभ मिल जाता है। पर नहीं, वे तो मुनि महाराज ही नहीं हैं। उनको दिया गया दान तो पाप बंध का, दुर्गति का कारण आचार्यों ने लिखा है। मुनि महाराज एक बार आहार लेते हैं। उनका आहार लेने का समय सुबह 9:30, 10, 10:30 बजे, 11 बजे तक। अगर मान लें सम्मेद शिखर की वंदना या किसी प्रोग्राम में लेट हो गए हों, 12 बज गए हैं, पहले सामायिक करेंगे, सामायिक के बाद दूसरी वेला में आहार को उठेंगे, पर उठेंगे एक ही बार। दूसरी बात, महाराज खड़े होकर आहार लेते हैं। अगर घुटनों में शक्ति खड़े होने की नहीं है तो क्या करें? समाधि ले लेते हैं। मेरा मूल गुण नष्ट नहीं हो जाए, मैं समाधि लेता हूँ। ऐसा नहीं कोई उन्हें दीवार के सहारा खड़े कर दे और वो आहार ले लें, ऐसा नहीं करते। वे अपने हाथ में आहार लेते हैं। अगर मान लो अंजलि नहीं बन पा रही है तो समाधि ले लेते हैं। ऐसा नहीं, अगर अंजलि नहीं बन पाए तो उनके हाथ में हम गिलास दे दें, उससे दूध पी लें, या हम कटोरा दे दें, कटोरे में दाल कुछ भी दे दें, कटोरे से पी लें। ऐसा नहीं करते। अगर करते हैं तो उनके मूल गुण नष्ट, मुनिपना ही नष्ट हो जाता है। आहार के बारे में ये बातें जाननी चाहिए। पंडित जी, हमें केशलोच के बारे में और क्या चर्चाएं होनी चाहिए? केशलोच मुनि महाराज उत्कृष्ट, सबसे अच्छा केशलोच वो है जो 2 माह बाद किया जाए, मध्यम 3 माह में, और जघन्य 4 माह में करना होता है। 4 माह में तो वे मुनि महाराज अपने हाथ से अपने बालों को जरूर उखाड़ते। अगर ऐसा न करें तो उनका केशलोच मूल गुण नहीं, मुनिपना ही समाप्त हो जाता है। वो ऐसा नहीं करते।
कि उन्हें कहाँ के, सिर के, मूछ के, दाढ़ी के, ये सब बाल उखाड़ने होते हैं। शरीर के किसी श्रृंगार या पहचान के लिए वो ऐसा नहीं करते जो सिर के बाल तो उखाड़ दें, दाढ़ी के रहने दें, मूछों के रहने दें या कुछ बाल रहने दें, नहीं, अपनी पहचान के लिए ऐसा नहीं करते। आचार्यों ने लिखा है यहाँ के ऊपर के सारे बाल उखाड़ते हैं, यहाँ अगर बाल हैं उनके उखाड़ने की बात नहीं, लेकिन चेहरे पर यहाँ पूरा एक भी बाल शेष नहीं रहता उनके, अपनी पहचान नहीं बनाते। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं करते जो केश लॉन्च करने में तो बड़ा दर्द होता है, लाओ बाल सफ़ा पाउडर लगा ले, बस बाल सफ़ा पाउडर लगाया और उखाड़ दिए बाल, ऐसा भी नहीं करते। वे बिना किसी पाउडर इस्तेमाल के अपने केशों का लॉन्च करते हैं और उसमें दर्द होता है, आनंद के साथ सहते हैं। और ऐसा भी नहीं करते कैंची हाथ से काटें, नहीं, ये बात प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन केश लॉन्च किया जाता है ना, उस दिन उपवास रखते हैं, ये आगम की मर्यादा है। आज देखा जाता है कोई मुनि महाराज केश लॉन्च वाले दिन उपवास नहीं रखते, वो भोजन करके आते हैं, उसके बाद केश लॉन्च करते हैं, ये आगम की मर्यादा नहीं। केश लॉन्च वाले दिन तो उपवास रखना ही होता है। इस तरह मुनि महाराजों के ये 28 मूल गुणों की चर्चा हुई। पंडित जी, आजकल शारीरिक शक्ति कम है, तो क्या मुनि को 28 मूल गुणों में से कोई एक आध मूल गुण नहीं हो तो क्या उनको छूट नहीं मिलती? शारीरिक शक्ति कम है तो उपवास वगैरह कम करें, वो तो चल सकता है, लेकिन 28 मूल गुण में केश लॉन्च नहीं करें, बाल सफ़ा पाउडर लगवा लें, 2 बार आहार के लिए उठ जाएं, ये बिल्कुल नहीं चलता। 28 के 28 ही मूल गुण होने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आहार तय कर लें, आराम से जाएं और उनके यहाँ फिक्स डे भोजन कर लें, ये कुछ नहीं चलता। आगम की मर्यादा है, इसका पालन तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आप में शारीरिक शक्ति नहीं है तो मुनि अवस्था धारण क्यों की? एलक रहते ना, क्षुल्लक रहते, घर में रहकर ही साधना करते ना। अगर मुनि अवस्था धारण की है, ये तो मैंने पहले भी बताया था, बौद्ध पहाड़ में कुंद महाराज ने लिखा, ये तो साक्षात अरहंत परमेष्ठी की मुद्रा है। इस मुद्रा को धारण करने के बाद यदि किसी मूल गुण में कमी की जाती है, 27 मूल गुण रखे जाते हैं, महान पाप का बंध होता है। इससे अच्छा तो धारण नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। और एक बात और सुने, जो और श्रावक लोग ऐसे महाराजों की वंदना करते हैं, उनको भी पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता। बेचारे अज्ञानी हैं, ना तो शास्त्र पढ़ते हैं, ना शास्त्रों की बात सुनते हैं। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसे मुनियों के साथ जो जुड़ जाते हैं, पाप बंध के कारण हैं। वे पाप बंध क्यों कर रहे हैं? ऐसे मुनियों को दान देना भी पाप बंध का कारण है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, मूलाचार, भगवती आराधना आदि ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट उल्लेख मिलेगा। पंडित जी, कोई पूजा करे और कोई तलवार मारे, तो ऐसी स्थिति में एक से एक परिणाम कैसे हो सकते हैं? यही तो मुनि अवस्था की महिमा है। अगर कोई तलवार मारता है तो वो तलवार मारने पर नाराज नहीं होते। वो सोचते हैं मैंने पूर्व में इसका कुछ न कुछ इसके साथ गलत व्यवहार किया होगा, इसलिए ये मुझे तलवार मार रहा है, इससे मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, इस पर मैं नाराज क्यों हूँ। और कोई अगर मान लो पूजा करे, उस पर प्रसन्न होने में भी तो पाप बंध है, राग है, कर्म बंध होता है। इसलिए मुनि महाराज उनके समान परिणाम रहते हैं। देखो तीर्थंकर भगवान जब मुनिपद धारण कर लेते हैं, उसके बाद किसी को देख के मुस्कराते नहीं, कोई उनको नमस्कार करे आशीर्वाद भी नहीं देते, वे तो समान परिणाम रखते हैं। ऐसी मुनि मुद्रा होनी चाहिए। मुनि महाराज के मूल गुणों की चर्चा, 28 मूल गुणों की चर्चा हो गई। अब और उत्तर गुण कौन से होते हैं, उनकी चर्चा
अब की जाएगी। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रतन त्रय सेवे सदा मुनि साथ में वाएक विचरे चाहे नहीं भव सुख कदा। हे सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। 28 मूल गुणों के अलावा मुनि महाराज की चर्या में और क्या विशेषता होती है, अर्थात उनके उत्तर गुण और कौन कौन से होते हैं। तप तपे द्वादश, वे 12 तपों को तपते हैं। धरे वृष दश, 10 धर्म को धारण करते हैं। रतन त्रय सेवे सदा, और सदा रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इसका सेवन करते हैं। फिर देखें, वे 12 तपों को तपते हैं और 10 धर्मों को धारण करते हैं और सदा रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। मुनि साथ में वा एक विचरे, वे मुनि महाराज कभी मुनियों के साथ में रहते हैं, संघ के साथ में, वा कभी अकेले भी विचरण करते हैं। चाहे नहीं भव सुख कदा, लेकिन सांसारिक सुखों को कभी भी नहीं चाहते। सांसारिक सुखों की उनके बिल्कुल इच्छा नहीं। सांसारिक सुखों की इच्छा समाप्त हो गई तभी तो मुनि अवस्था धारण की, अन्यथा घर गृहस्थी में क्या बिगड़ा था। बड़े बड़े राजे महाराजे चक्रवर्ती ने क्यों छोड़ा अपना घर, क्योंकि अब उन्हें सांसारिक सुख नहीं चाहिए। फिर देखें, मुनियों के साथ में वह अकेले विचरण करते हैं, लेकिन सांसारिक सुखों को कभी भी नहीं चाहते हैं, कोई इच्छा नहीं। यों माने इस प्रकार सकल संयम रूप चारित्र का वर्णन हुआ, अर्थात मुनि महाराज का आचरण कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा हुई। सकल संयम जो मुनि महाराज का संयम है, एक देश चारित्र एक देश संयम जो आरिका क्षुल्लक एलक और वृत्तियों का होता है। तो इस प्रकार सकल संयम रूप चारित्र का वर्णन हुआ। अब स्वरूप में आचरण कैसे होता है उसको सुनो। अर्थात पहले बताया था ना, अपने आत्मा में हमेशा लीन रहते हैं, तो अपने स्वरूप में लीन कैसे रहते हैं, उस समय क्या होता है, अब उसकी बात सुने। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, जिसके होने पर अपनी निधि माने संपत्ति प्रकट होती है। रत्नत्रय प्रकट होता है, निश्चय रत्नत्रय बन जाता है और पर की प्रवृत्ति सब मिट जाती है। मतलब आत्मा का परिणमन पर से हटके अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। फिर देखें, इस प्रकार सकल संयम रूप चारित्र की बात पूरी हुई। अब स्वरूप माने आत्मा अपने स्वरूप में कैसे आचरण करता है उसको सुनो। अर्थात आत्मलीनता क्या है उसको देखो। जिसके होने पर अपनी संपत्ति प्रकट होती है और पर रूप प्रवृत्ति सारी की सारी मिट जाती है। एक बार देख लें, वे मुनि महाराज 12 तपों को तपते हैं, 10 धर्मों को धारण करते हैं
और सदा रत्नत्रय की सेवा करते हैं, रत्नत्रय का सेवन करते हैं। वे मुनि महाराज कभी मुनियों के साथ में विचरण करते हैं या कभी अकेले भी विचरण करते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी सांसार के सुखों को नहीं चाहते, एकदम सांसारिक सुखों से विरक्त हैं। इस प्रकार सकल संयम अर्थात मुनियों के आचरण की चर्चा हुई। अब अपने स्वरूप में आचरण माने अपनी आत्मा में लीन कैसे होते हैं उसको सुनो। जिसके होने पर अपनी संपत्ति अपनी निधि प्रकट होती है और पररूप सारी प्रवृत्ति मिट जाती है। अब आगे के छंदों में आत्मरमण की चर्चा होगी कि अपने स्वरूप में आचरण कैसे होता है। पंडित जी 12 प्रकार के तप कौन कौन से होते हैं? तप मूल में 2 प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। बाह्य तप 6 प्रकार के, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अंतरंग तप 6 प्रकार के, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इस तरह इन 12 तपों को मुनि महाराज निरंतर तपते रहते हैं। जी इनको तप क्यों कहते हैं? जिस प्रकार गंदे सोने को तपा के बनाया जाता है, उसी तरह सारे तप तपने से आत्मा शुद्ध होता है, इसलिए इनको कहते हैं तप। अर्थात इन कार्यों के करने से गंदी आत्मा को तपा तप शुद्ध किया जाए, उन्हें तप कहा है। 10 धर्म कौन से होते हैं? भाग में दर्शन आता है, उसमें 10 धर्म का वर्णन हम सब लोग सुनते हैं। क्षमा, आर्जव, आर्जव, सत्य, संयम, त्याग, आंचन और ब्रह्मचर्य। हम इनका स्वरूप समझे, लेकिन हमारे पास पाठशाला में समय नहीं है, इसलिए इनका स्वरूप तो आप सब लोग जानते हैं। पंडित जी क्या महाराज को अकेले विचरण करने की क्या आगम है? हाँ है। यदि कोई मुनि अपने ज्ञान में और आचरण में बहुत मजबूत हो, आचरण उनको सब प्रकार से समझे, वे उनको अकेले विहार की अनुमति देते हैं। आचार्य की अनुमति पूर्वक अगर कोई अकेले विहार करता है तो आगम में उसकी आज्ञा है, अन्यथा। पंडित स्वरूपाचरण चारित्र क्या होता है? स्वरूपाचरण चारित्र का शब्द जैन शास्त्रों में है ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा। स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई शब्द किसी